बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ एक दिलचस्प, सच्चा और सबक आमोज़ वाक़या शेयर करूंगी। इस वाक़ये के ज़रिए मैं आपको बताऊंगी कि अल्लाह की रज़ा और आखिरत की कामयाबी हासिल करने के लिए सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत ज़रूरी नहीं है, कुछ और अवामिल भी हैं जो कि अल्लाह ताला की इबादत से ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ऐसे मकाम के बारे में बताऊंगी जहाँ खुद अल्लाह ताला ने इबादत करने से मना फरमाया है। इस बात की वजाहत मैं इस एक वाक़ये से करूंगी। वाक़या कुछ यूँ है कि दो साथी गांव के एक रास्ते पर चले जा रहे थे। शेख नसीर 1.5 उम्र के आदमी थे और अज़कार और वजीफे के पाबंद थे। शहाब खान जवान साल थे, लेकिन दीनी अमूर में इनकी भी खास तवज्जो थी। दोनों को करीब की एक बस्ती में जाना था। शहाब खान के लिए ये रास्ता अजनबी था, वो पहली ही बार इस रास्ते पर आए थे। शेख नसीर अक्सर इस रास्ते से गुजरते थे और वो रास्ते के नशीब व फराज से अच्छी तरह वाकिफ थे। शेख साहब अपनी आदत के मुताबिक अपना वजीफा पढ़ते हुए जा रहे थे। शहाब खान कुछ आगे आगे चल रहे थे। आगे एक नदी थी जिसे पार करके ही दोनों को अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचना था। नदी में पानी अगरचे थोड़ा ही था, लेकिन फिर भी पानी में सोच समझ कर ही उतरना चाहिए। हो सकता है कि किसी जगह गड्ढा हो और आदमी की जान पर बन आए। शेख साहब को तो खूब मालूम था कि कहाँ गड्ढा है और किस तरफ रास्ता ठीक है, क्योंकि वो अक्सर व बेशतर इस नदी से गुजरते थे। लेकिन शहाब खान पहली बार ही इधर आए थे, इसीलिए इन्हें क्या खबर कि किस तरफ से नदी पार करें और किस तरफ खतरा है। नदी में पानी कुछ ज़्यादा ना था, इसलिए एक किनारे से शहाब खान नदी में उतर पड़े, मगर उतरते ही उनके पाँव उठने लगे और गोते खाने लगे। ये तो खुदा का करम हुआ कि जल्द ही एक अजनबी आ पहुंचा और उसकी मदद से शहाब खान की जान बच गई। शेख साहब चंद गज के फासले पर थे, ये सब मंजर देखते रहे। शहाब खान जब बाहर निकल आए तो चंद लम्हों बाद शेख साहब भी करीब पहुंचे और अफसोस करने लगे। शहाब खान को तहबंद दिया और उनके कपड़े उतरवा कर धूप में सूखने के लिए डाले। आप तो अक्सर इस रास्ते से आते जाते हैं, क्या आपको भी नहीं मालूम था कि यहाँ किनारे पर ही इतना गहरा गड्ढा है? शहाब खान ने शेख साहब से पूछा। शेख साहब ने जवाब दिया कि अजीज़, मुझे खूब मालूम था, ये गहरा गड्ढा बड़ा ही ख़तरनाक है। खुदा का ख़ुसूसी फ़ज़ल है कि तुम बच गए। खुदा का शुक्र अदा करो और शुक्राने के नवाफिल पढ़ो। जब आपको मालूम था कि यहाँ इतना ख़तरनाक गड्ढा है और आप मुझसे कुछ ही फासले पर थे, तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? आपने फ़ौरन आवाज़ दी होती बाबा। शहाब खान ने हैरत और शिकायत के मिले जुले अंदाज में कहा, हाँ भाई, मैं देख तो रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि अब तुम्हारा बचना मुहाल है, लेकिन मैं तुम्हें आवाज़ कैसे देता? मैं वजीफ़ा पढ़ रहा था। वजीफ़ा पूरा किए बगैर दुनियादारी के कामों में कैसे जहन लगाता? जो ही मैंने वजीफ़ा पूरा किया, फ़ौरन तुम्हारी तरफ दौड़ा। व्यूअर्स, ये मन घड़त कहानी नहीं, सच्चा वाक़या है। शेख साहब ने ये गवारा किया कि उनका एक जवान साथी डूब जाए, लेकिन ये गवारा ना किया कि एक वजीफ़े की तकमील किए बगैर उनकी तरफ मुतवज्जे हों। ये बात उन्हें दीनदारी के ख़िलाफ़ महसूस हुई कि दुआ और वजीफ़े की इबादत अधूरी छोड़कर आदमी किसी और काम की तरफ तवज्जो करे। शेख साहब ने ये तर्ज़ अमल इसलिए इख्तियार किया कि इनकी नज़र में यही आला दर्जे की दीनदारी थी। आदमी अगर खुदा के साथ मशगूल है, उसके ज़िक्र फ़िक्र में लगा हुआ है, तो ये गुस्ताखी है कि ज़रा सा कोई हंगामा सामने आए और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसमें लग जाए। क्या इस बात में शक और तरद्दुद की कोई गुंजाइश है कि शेख साहब का ये तर्ज़ अमल सरासर गलत है? उन्होंने दीन का तकाजा पूरा नहीं किया, बल्कि सख्त जुर्म किया। लेकिन इस जुर्म की बुनियाद बेदीनी, खुदा बेजारी, सरकशी, शरारत और दरिंदगी नहीं है, बल्कि दीन की सूझबूझ और दीन की फहम बसीरत से महरूमी है। अगर शेख साहब को दीन का सही फहम हासिल होता तो वे हरगिज़ तर्ज़ अमल इख्तियार ना करते। तो व्यूअर्स, हमें इस वाक़े से ये सबक भी मिलता है कि दूसरों को मुश्किल से बचाना, किसी की मदद करना भी इबादत है, क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला हुकूकुल्लाह माफ़ फरमा देंगे, मगर हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं फरमाएंगे। व्यूअर्स, हुकूकुल इबाद का दायरा कार बहुत वसी है, इसलिए ऐसी इबादत जिसके करने से कोई मुश्किल में दो चार हो और आप इबादत में मशगूल होने की वजह से उसकी मदद ना कर पाएँ, तो ऐसी इबादत से भी मेरा रब मना फरमाता है, क्योंकि अल्लाह ताला को हमारी इबादतों और हमारे सजदों की ज़रूरत नहीं है। वो बेनियाज ज़ात है।
अगरचे अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ करता इबादत की तकमील अपनी जगह भी अहम है, लेकिन अपनी मखलूक के साथ भलाई का हुक्म भी इसी रब ने ही दिया है। हमारे और हमारे रब के दरमियान ताल्लुक़ उसकी मखलूक के साथ भलाई करने से ही जुड़ता है। व्यूअर्स, याद रखिए कि किसी के साथ भलाई करना या किसी के बारे में तन्हाई में भी अच्छी बात सोचना या किसी को दीन की एक बात भी सिखाना 2 रकात नफिल अदा करने से कहीं बेहतर है। इन तमाम हुस्न अखलाकियात का सबक हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से भी मिलता है। तो व्यूअर्स, दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी मखलूक के साथ भलाई करने वाला बना दे ताकि अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।